Assalamualaikum. In this video we will study about passive of past perfect. Past perfect देखते हैं कैसे ऐसे करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम हैड बीन और पैसिव में हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, देन बाय एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर अफर्मेटिव। नेगेटिव के लिए ऑब्जेक्ट हैड और हैड के बाद आपने लगाना है नॉट, उसके बाद आप लगाएंगे बीन। ऐसा नहीं कीजिएगा कि हैड बीन नॉट रखे, हैड नॉट बीन, फिर आपने लिखना है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय ऑब्जेक्ट फॉर द नेगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे हैड ऑब्जेक्ट बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन बाय एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। पास्ट परफेक्ट के लिए सबसे पहले आपको एक्टिव वाइज का पास्ट परफेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं तो एक्टिव वाइज को आपने रिकग्नाइज करना है। जैसे सपोज एग्जांपल देखें, ही हैड लिसन टू हिम। पास एक्टिव वाइज में पास्ट परफेक्ट के लिए हम हैड लिसन यूज़ करते हैं, यानी हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जब आपने देखा कि आपका एक्टिव वाइज पास्ट परफेक्ट में है, तो आप पास्ट परफेक्ट के ही पैसिव में चेंज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट के पैसिव के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो होता है हैड बीन। पैसिव में आपने सिर्फ ये याद रखना होता है कि क्या हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू टेंस। बाकी आप देखें तो सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं। जैसे सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ही हैड लिसन टू हिम में आपका ऑब्जेक्ट है हिम। जब हिम को हम स्टार्टिंग में लाएंगे तो हम ही लिखेंगे, क्योंकि हिम जो ऑब्जेक्ट होता है वो ही का होता है। तो शुरू में आप स्टार्टिंग में आप हिम नहीं लिख सकते, आपने लिखना है ही हैड बीन लिसन टू बाय हिम। अब ही फर्स्ट में आपने देखा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, जब हम एंड में पैसिव में लाएंगे तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। यहाँ पर आपने जब आप नेगेटिव बनाओगे तो आपने बीन से पहले नॉट लगाना है। तो जब हम देखते हैं सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव का है, आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क, तो देयर इज द ऑब्जेक्ट इज माई वर्क। आपने माई वर्क हैड फिर लिखना है नॉट, माई वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय मी। थर्ड एग्जाम्पल है हैड शी इन्वाइटेड दैम। हैड शी इन्वाइटेड दैम इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, तो आपका पैसिव भी इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। तो सबसे पहले आपने लिखना है हैड दे। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो इंट्रोगेटिव बनाने में, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक्टिव वाइज को सबसे पहले आपने इसमें अफर्मेटिव में लिखें, उसका आप पैसिव बनाएं और पैसिव को आप इंट्रोगेटिव में चेंज कर दें। शी इन्वाइटेड, शी हैड इन्वाइटेड दैम, तो दैम आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो वो होगा दे हैड बीन इन्वाइटेड बाय हर। अब दे हैड बीन इन्वाइटेड बाय हर सेंटेंस को पैसिव को आप इंट्रोगेटिव में चेंज कर दें, हैड को पहले लाएं, फिर दे लिखें, फिर बीन इन्वाइटेड हर बाय हर, फिर आपने क्वेश्चन मार्क पुट करना है। तो इंग्लिश टू इंग्लिश इज़ वेरी इजी। नाउ सी द उर्दू एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट के पैसिव को देखते हैं क्या है। इसकी उर्दू पहचाने किया जा चुका था, किया गया था। उर्दू सेंटेंस के आखिर में अगर आता है किया जा चुका था, किया गया था, तो ये पैसिव का पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। तो यहाँ पे देखें पहला सेंटेंस है उर्दू का, दफ्तर 2 बजे से पहले बंद कर दिया गया था। पास्ट परफेक्ट अगर आप एक्टिव वाइज भी देखें तो वहाँ पर पास्ट ऑफ द पास्ट होता है, यानी पास्ट में 2 काम होते हैं, 2 में से पहले काम जो होता है एक्टिव वाइज में हम उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और इसके साथ जो दूसरा क्लॉज होता है उसे हम पास्ट सिंपल में बनाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 2 क्लॉजेस दिखेंगे, बल्कि यहाँ पर टाइम दिखाया गया है। पहले बंद कर दिया गया था, तो क्या पहले बंद कर दिया गया था? दफ्तर। तो दफ्तर यहाँ पर आपके पास है ऑब्जेक्ट, और आपके पास जो बचे उसे आप बाद में लिखें। तो सबसे पहले आपने बनाना है दफ्तर पहले बंद कर दिया गया था 2 बजे से पहले, तो दफ्तर बंद कर दिया गया था। द ऑफिस हैड बीन क्लोज। अब आपके पास जो बचे हैं वो बचा है 2 बजे से पहले, पहले की इंग्लिश हो गई बिफोर 2 o'clock। शाम से पहले मुर्गियों को डब्बे में नहीं बंद किया गया था, तो किसे नहीं बंद किया गया था? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका मुर्गियों, तो आपने सबसे पहले लिखना है मुर्गियों को। हैंड्स हैड नॉट बिन पुट इन कोक बिफोर इवनिंग। थर्ड सेंटेंस देखें, क्या मेरे आने से पहले खेत हमवार किया गया था? तो यहाँ पर देखें 2 क्लॉजेज है, मेरे आने से पहले खेत हमवार किया गया था, और यहाँ पर क्या इंट्रोगेटिव है, तो आप पहले हम बनाएंगे खेत हमवार किया गया था, यानी द फील्ड हैड बीन लेवल, और चूँकि ये क्या पहले में है तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है, और तो हम लिखेंगे यहाँ पर हैड द फील्ड बीन लेवल्ड। अब हमें पास बचा है मेरे आने से पहले, और जैसे कि आपने पास परफेक्ट के एक्टिव वाइज में पढ़ा था कि अगर 2 क्लॉजेस हो तो दूसरा क्लॉज पास सिंपल में बनता है, तो पैसिव में भी आपने ऐसे ही करना है। पैसिव के सेंटेंस बनाने के बाद जो दूसरा क्लॉज होगा आप उसे पास सिंपल में बनाएंगे, बिफोर आई केम। तो पास परफेक्ट के लिए सिर्फ आपने याद रखना है कि इसका क्या हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन यूज़ करना है, और उर्दू में भी आपने यही फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर 2 क्लॉजेज हैं तो दूसरे क्लॉज को आप पास सिंपल में बनाएंगे।
नाउ सी सम स्ट्रक्चर. टुडेज स्ट्रक्चर वी विल टॉक अबाउट द टाइम. अगर आपको कभी भी टाइम का सिर्फ कहना हो कि 1 घंटा हो गया है, 2 घंटे हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, कितना टाइम पीरियड हो गया है, तो आप इसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, जो पैटर्न है वो है इट हैज़ और हैड, विल हैव, बीन. इसका मतलब है अगर प्रेजेंट की बात है तो आपने इट हैज़ बीन करना है, अगर पास्ट है तो इट हैड बीन हो जाएगा, और फ्यूचर है तो इट विल हैव बीन. नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी आप बना सकते हैं. आपको पता है नेगेटिव के लिए नॉट आप हेल्पिंग वर्ब के लगा देंगे. नेगेटिव हैज़ नॉट, हैड नॉट, विल नॉट हैव, बीन सबके साथ लगेगा. और इंट्रोगेटिव के लिए हैज़, हैड और विल को आप पहले लाएँ, फिर इट लगाएं और बीन के बाद टाइम लगा दें. तो एक सेंटेंस बनाएं, उसका नेगेटिव भी बनाएं और इंट्रोगेटिव भी बनाएं. ये सेंटेंस हम तब यूज़ करते हैं जब आप टाइम की बात करते हैं. जैसे सपोज़ 1 महीना हो गया है तो आपने इसको स्टार्ट इट से ही करना है. इट हैज़ बीन अ मंथ. 1 महीना नहीं हो गया है तो इट हैज़ नॉट बीन अ मंथ. क्या 1 महीना हो गया है? हैज़ इट बीन अ मंथ. तो जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारे सेंटेंसेस की करें, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. सेकेंड सेंटेंस हमारे पास 5 साल हो चुके थे, तो थे शोज़ द पास्ट, तो हम पास्ट के लिए लगाएंगे हैड. इट हैड बीन 5 years. और नहीं हो चुके थे, इट हैड नॉट बीन 5 years. क्या 5 साल हो चुके थे? हैड इट बीन 5 years. कुछ महीने हो गए होंगे. आगे शोज़ द फ्यूचर, तो फ्यूचर के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो है विल हैव. यहाँ पर आपने सिर्फ हैज़ ही यूज़ करना है क्योंकि इट के साथ हैज़ और पास्ट में हैड, और फ्यूचर के लिए विल हैव फिर बीन यूज़ करना है. इट विल हैव बीन अ फ्यू मंथ्स. अगर नेगेटिव बनाएंगे तो इट विल नॉट हैव बीन अ फ्यू मंथ्स. विल इट हैव बीन अ फ्यू मंथ्स. तो ये अगर सिर्फ टाइम है. अगर आप इस टाइम के साथ किसी समवन को ऐड करना चाहते हैं केस 2 में, तो आपने इसी स्ट्रक्चर के आगे एक्सटेंड कर देना है टू समवन को. सपोज़ मुझे तकरीबन 1 साल हो गए हैं, तो आपने स्टार्ट ऐसे करना है इट हैज़ बीन अ ईयर. मुझे के लिए आपने टू मी लिखना है. सेकेंड सेंटेंस उन्हें 2 दिन हो गए थे. इट हैड बीन 2 days टू देम. उन्हें 2 दिन हो गए थे तो हम लिखेंगे इट हैड बीन, थे, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे इट हैड बीन 2 days टू देम. उसे 1 घंटा हो गया, होगा. इट विल हैव बीन एन आवर टू हर, और लड़का है तो टू हिम. इसी तरह जितने भी सेंटेंसेस हैं जिसमें आप टाइम, सिर्फ टाइम की बात है तो आप स्टॉप कर दें टाइम तक. इट हैज़ बीन अ मंथ. अगर 1 महीना उसे हो गया था तो जिसको भी आपको लाना है आप उससे पहले लगा दें टू. टू मी, टू देम, टू अस, टू यू, टू हर. इस तरह को यहाँ पर आपने ऐड कर देना है. तो केस 1 और केस 2 आपको हेल्प करेगा. इंशाल्लाह इसको हम और कंटिन्यू करेंगे.